प्यारे दोस्तों, छोटे छोटे क्यूट क्यूट जानवर पूरी दुनिया में मौजूद हैं और सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी हुआ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनको देखकर आपको लगेगा कि शायद इनसे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन दोस्तों अगर आपने उनको एक बार छू लिया तो आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पफर फिश। दोस्तों दिखने में ये छोटा सा क्यूट सा फिश है, लेकिन दोस्तों अगर आप कभी इसे अपने हाथों में उठाएं तो ये अपने किसी भी शिकारी को डराने के लिए अपने आप को एकदम से फुला लेता है और पफर फिश को देखते साथ ही लोगों के चक्के छूट जाते हैं क्योंकि इसके अंदर से टेंटिकल भी निकल जाते हैं और ये अपने मुंह के अंदर काफी सारा पानी भर लेता है। दोस्तों इसके साथ ही एक ऐसा जानवर है जो कि इस पानी के अंदर टॉक्सिन्स मिलाने की ताकत भी रखता है और कई दफा ऐसा हो कि अगर आपने पफर फिश को अपने हाथों में उठाया है और इसके टेंटिकल्स आपके हाथों में चुभ गए या फिर ये जो इसके अंदर मौजूद पानी है वो आपके स्किन पर लगा तो काफी देर तक इरिटेशन होती रहती है। इसी तरीके के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पफर फिश को तैयार करना जानते हैं, यानी जापान के अंदर ये मछली खाई जाती है और इसके स्पेशल शेफ होते हैं और उनका स्पेशल लाइसेंस होता है, क्योंकि अगर किसी शेफ के पास इसका लाइसेंस ना हो और उसे इसे काटना या फिर पकाना ना आए तो इसके टॉक्सिन्स की वजह से इसको खाने वाले की डेथ भी हो सकती है। अंदाजा लगाइए कि आपने कभी सोचा होगा कि दोस्तों कोई ऐसा भी मछली का खाना होगा जिसे खाकर आप मर ही जाएं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 2, पोर्क्यूपाइन। दोस्तों पोर्क्यूपाइन दिखने में जितना अजीबोगरीब लगता है उतना ही ज्यादा अजीबोगरीब ये है भी। इसके अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें जानकर इंसान एक लम्हे के लिए तो हैरान ही रह जाता है कि भैया आखिर इसको हाथ लगाया जाए या ना लगाया जाए। दोस्तों कुदरती तौर पे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से गुजरते हुए इसने अपने अंदर बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां पैदा कर ली हैं जिनकी मदद से ये अपने शिकारी को नाकों चने चबा देता है। जरा स्क्रिप्ट में देखिए, आपको नजर आएगा कि एक चीता है जिसने इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन इसने फौरी तौर पे अपनी बॉडी से निकलने वाले इन स्केल्स को उसके अंदर धंसा दिया। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही काम इंसानों के साथ भी कर सकता है। पोर्क्यूपाइन ने अपने आप को बचाने के लिए अपने स्केल्स को दूसरे के जिस्म में धंसाना एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से सीखा है, जिसकी वजह से ये अपना बचाव कर पाते हैं। है ना अमेजिंग दोस्तों। इमोर्टल स्क्विड। दोस्तों इमोर्टल स्क्विड बुनियादी तौर पे जो आप इस वक्त देख रहे हैं इसको जापानीज लोग और चाइनीज लोग बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड के अंदर भी लोग इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं। ये अगर आप बगौर देखें तो आपको लगेगा कि शायद कोई जिंदा ऑक्टोपस या स्क्विड है, लेकिन दोस्तों ये मरी हुई है। लेकिन इसकी बॉडी के अंदर जो मसल्स मौजूद हैं उनके ऊपर जैसे ही स्पाइस डाली जाती है तो ये एकदम मूव करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए लोग इन्हें मजे ले लेकर खाते हैं। अंदाजा लगाइए कि अगर आपको कभी ये स्क्विड खानी पड़ जाए ऊपर इस तरह से मसाले और चटनियां डालकर जैसे ये बंदा खा रहा है तो आपका क्या हाल होगा। दोस्तों मैं तो लिटरली मौत को तरजीह दूंगा लेकिन इसको नहीं खाऊंगा। हेडलेस रेटल स्नेक। दोस्तों हेडलेस रेटल स्नेक बुनियादी तौर पे एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड जानवर है जिसके अगर सर को काट दिया जाए तो काटने के बावजूद ये काफी देर तक सर से और अपनी बाकी बॉडी से मूव करता रहता है। वजह उसकी ये है कि ये अपनी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को काफी देर तक रिटेन कर पाता है, इसलिए अगर जिस्म के 2 नहीं बल्कि 10 हिस्से भी कर दिए जाएं तो इनके मसल्स घंटों तक मूव करने के काबिल होते हैं। लेकिन इस दौरान में आपने इसके मुंह को हाथ नहीं लगाना क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन्स और इसका डंग उसी तरीके से मौजूद रहेगा और ये उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है जितना कि ये सारा जब इकट्ठा था तब नुकसान पहुंचा पाता था। इसलिए दोस्तों इस रेटल स्नेक को छूने की गलती आपने कभी नहीं करनी। स्नैपिंग टर्टल। दोस्तों ये स्नैपिंग टर्टल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आप इसकी खूबसूरत या क्यूट चेहरे पर मत जाइएगा। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों ने इसके करीब जाने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये एक ही लम्हे के अंदर बड़ी से बड़ी और मोटी से मोटी चीज को अपने मुंह के अंदर डालकर क्रश कर सकता है। स्नैपिंग टर्टल दुनिया के बहुत कम हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और इसके अलावा अमेज़न के अंदर इसकी 1-2 स्पीसीज पाई जाती हैं और फिर कुछ सफारीज हैं जिनके करीब मौजूद साहिलों पर यह पाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर एक और बहुत बड़ी खूबी यह है कि यह बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकाल सकता है और कोई भी ऐसा प्रेडेटर यानी शिकारी जो इसे तंग करने के लिए आता है, स्नैपिंग टर्टल उसका बेड़ा गर्क करने की सलाहियत रखता है। लिहाजा इसके करीब जाने की गलती मत कीजिएगा। ज़ेब्रा एक्सप्लोडिंग।
दोस्तों अगर आपको याद हो तो येलो से हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको दिखाया था कि जब भी कोई ऊंट मरा हुआ पड़ा हो तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गैसेस जमा होती हैं जो कि इसकी बॉडी में मौजूद तमाम जो वाटर वगैरह होता है ऊंट का उसके साथ मिक्स हो जाती हैं और जब कभी कोई इसे छूता है तो ये फट भी सकता है, बिल्कुल एक बम की तरह। सेम केस बाकी जानवरों के साथ भी है, मिसाल के तौर पर जेब्रा के साथ। जैसे कि आप इस क्लिप के अंदर देख सकते हैं कि इस जेब्रा को जैसे ही टच किया गया तो इस जेब्रा के अंदर से एकदम फटकर पानी का एक फवारा निकला, और इस फवारे के अंदर कितनी बदबू और कितनी गंदगी होगी इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। इसके पास मौजूद इस प्रेडेटर के देख के, इसके मुंह को देख के जो वाकया करना शुरू हो गया है, अंदाजा लगाइए कि अगर एक टाइगर जो इसे खाने लगा था उसने जब ये एक्सप्लोडिंग देखी और ये पानी उसके मुंह में गया तो उसका क्या हाल हुआ होगा, और अगर कोई इंसान वहां पर मौजूद हो तो उसका इस बदबू से क्या हाल होगा, ये तो मैं इस जानवर के मुंह को देखकर अंदाजा लगा ही चुका हूं, और यकीनी तौर पे आप लोगों ने भी अंदाजा लगा ही लिया होगा। हिप्पो एक्सप्लोडिंग ऑन लायंस फेस। दोस्तों सेम ऐसा ही केस एक हिप्पो के साथ भी हुआ। एक शेर जब एक मरे हुए हिप्पो के ऊपर आया उसे खाने पीने के लिए और ऐन मौके पर पहुंचा तो जैसे ही उसने अपने दांत इस हिप्पो की जिस्म के अंदर गाड़े तो सेम वही केस हुआ कि जो मुर्दा जानवर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस का मजमुआ बन जाता है, प्राइमरीली मीथेन वगैरह का, और उसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया ये सारा काम कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बल्क बन जाता है जिसके ऊपर शेर के दांत लगते साथ ही एक एक्सप्लोसिव धमाका हुआ और सारे का सारा हिप्पो दाएं बाएं बिखर गया। शेर साहब के कुछ साथी भी करीब ही एक हर्ड बना के खड़े थे। जब उन्होंने ये धमाका देखा तो सारे के सारे वहां से भाग निकले। अब इनकी रफ्तार कितनी ज्यादा है ये तो आप देखकर अंदाजा लगा ही चुके हैं। ट्रेंचुला हॉक। दोस्तों ये ट्रेंचुला जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दुनिया के चंद डेडलीस्ट ट्रेंचुलाज में से एक है, और ये पूरी दुनिया में पाया भी नहीं जाता बल्कि कुछ ही जगहों पर ये मौजूद होता है। ये ट्रेंचुला बुनियादी तौर पे अमेरिका की कुछ रियासतों के अंदर पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। दोस्तों इस ट्रेंचुला को अगर कोई छू ले तो ये एक ही लम्हे के अंदर इतना टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है कि उस बंदे के तमाम न्यूरॉन्स को ये डीग्लोरीफाई कर दे और आपकी न्यूरॉन्स की सेंसेशन बिल्कुल जीरो हो जाए, और कई दफा तो जिस्म पैरालिसिस यानी फालज का शिकार भी हो सकता है। लिहाजा इस तरह के ट्रेंचुला से बचना चाहिए। ऑक्टोपस रिवेंज। दोस्तों ये लड़की अपनी एक वीडियो के लिए एक ऑक्टोपस को अपने मुंह के ऊपर चढ़ाकर न जाने क्या हासिल करना चाह रही थी, लेकिन फिर इस ऑक्टोपस ने अपने शक्कर पंजों के जरिए जैसे ही इसके मुंह को पकड़ा तो इस लड़की के छक्के छूट गए। और फिर बाद में अंदाजा लगाइए कि पहले उसको उंगली करने वाली यानी कि ये लड़की जो कि इस ऑक्टोपस को पहले उंगली कर रही थी बाद में शिकायत कर रही है कि इस ऑक्टोपस ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों अब ऐसा है कि जब आप जानवर को उसकी हद से ज्यादा उंगली करेंगे तो वो भी कुदरत है, वो रिप्लाई बैक तो करेगी। इसलिए कभी भी किसी जानवर के साथ इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें महज चंद टिकटॉक व्यूज के लिए नहीं करनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सबसे आखिर में बात करेंगे गिला मॉन्स्टर की। दोस्तों ये जो आपको गिला मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है ये एक ऐसी स्पीसीज है जो कि छिपकलियों के खानदान से ताल्लुक रखती है और दुनिया के बेशुमार इलाकों के अंदर पाई जाती है। दोस्तों इसकी बॉडी कोल्ड ब्लडेड है और साथ ही साथ इसके जिस्म के अंदर इतना टॉक्सिन मौजूद है कि कोई भी शख्स जो कि इसे छेड़ता है या फिर कोई दूसरा जानवर जो इसे बाइट करने की गलती कर ले वो ठीक 30 सेकंड के वक्त के अंदर अंदर मफलूज होकर गिर सकता है। तो पहले दोस्तों आज आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा जानवर लगा, आपकी कीमती राय का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।